हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है, आप कर सकते हो। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, जो भी पर्सन उनके माइंड में है उसके लिए रीडिंग हम देख रहे हैं बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच इस रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। बाय बाय। यस, ट्रू लव। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी। ठीक, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच जो भी रिश्ता चल रहा है उस रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल खुल गया है तो मैं ले रही हूँ। हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे पहले भी दिखी थी जब मैं कर रही थी। एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ही कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड जो भी खुले हैं एक्सीडेंटली खुले हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही खुले हैं, इनकी ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा शिफ्ट आप लोगों के बीच में आ रहा है। 13 नंबर, 12 नंबर एंड 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है। कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, ठीक है। या तो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी या आपके पर्सन को सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। नीड ओनली वन मैसेज बाबा जी। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज बाबा जी। फाइनल शफल, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। अगेन एस ऑफ पेंटिकल को एस ऑफ पेंटिकल ने ही क्लैरिफाई किया है। ओके, गजब। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ये पैसे काम पे ध्यान देना चाहते हैं इस वक्त, ठीक है। अपने पैसा बनाने पे इनका पूरा फोकस है। प्लीज डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। यस, जुडिकेशन को क्लैरिफाई करिए। जुडिकेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन। 30 नंबर कार्ड, जुडिकेशन। जुडिकेशन को क्लैरिफाई करिए।
7। देखिए, अगर हम जोडिक साइन की यहाँ पे बात करें तो स्कॉर्पियो की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है यहाँ पर। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे नहीं। कोई इमोशंस इस वक्त नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन। आप लोगों के बीच में ट्रू लव है, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करने की एनर्जी में है। ठीक है, आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश, फिजिकली अट्रैक्टेड है एक्चुअली आपसे ज्यादा। ठीक है, हो सकता है ये पैसे कमाने के लिए किसी और जगह जा रहे हैं, किसी और आपसे दूर जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं या अब्रॉड जा रहे हैं, विदेश जा सकते हैं। विदेश जैसी कोई एनर्जी अब तक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जो भी है दूर जा रहे हैं। ट्रैवल, ट्रांसफर दिखाई देता है। हो सकता है आप अगर सेम ऑफिस में काम करते हैं तो आपके पर्सन काम के सिलसिले में अपने पैसे के चक्कर में हो सकता है इन्होंने कहीं ट्रांसफर लिया है, कहीं किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं। ये एनर्जी इनकी हो सकती है, बिकॉज इस वक्त इनका प्राइम फंक्शन है, फोकस जो है वो पैसा कमाना ही इनका प्राइम फोकस है। इस वक्त ये बहुत ज्यादा हर्ट है, ये कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के साथ एक एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन ने हो सकता है किसी तरीके का कहीं कोई चीटिंग की है, या तो उनके साथ किसी ने चीट किया है। ठीक है, या उन्होंने किसी के साथ चीटिंग किया है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी हो सकता है ये किसी के प्रति बहुत लॉयल थे, लेकिन सामने वाली पार्टी ने इनके साथ चीटिंग किया है, या वाइस वर्सा। कोई लीगल कोर्ट केस यहाँ पे जरूर आया। 30 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 31 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर। ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं देख लेना। ठीक है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 31, 13, 12, 21, 9, 3, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 3 नंबर स्पेशली बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पे। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के रिश्ते में जरूर आने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन कहीं ना कहीं या तो किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं या फंसने वाले हैं, या कहीं पे कुछ ना कुछ लीगल इश्यू यहाँ पे जरूर दिखाई देता है जो कि चीटिंग से रिलेटेड है। या तो किसी ने इनको चीट किया है तो इन्होंने लीगल केस किया है, या इन्होंने किसी को चीट किया है तो सामने वाली पार्टी ने इनके ऊपर लीगल केस किया है। यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, फैमिली रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है। ठीक है, या तो इन्होंने अपनी फैमिली की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस तरीके की चीजें की हों, ये भी चीज हो सकती है कि ये किसी चीज में फंस गए हैं बुरी तरीके से। ठीक है, इन्होंने पैसे के लिए, या तो पैसा इनके पास नहीं आ पा रहा है, हो सकता है इन्होंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हो, सामने वाले बंदे ने इनके साथ चीट कर लिया, गबन कर लिया, पैसा इनका दबा लिया, किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया हो, कुछ भी कहीं पैसा लगाया हो, वहां से किसी तरीके का पैसा रिलेटेड है, कुछ पैसा कहीं ना कहीं कुछ रिलेटेड है। कहीं इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट पैसे के लिए की थी, बट वो वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुई। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां से उनको बहुत ज्यादा धोखा मिला है, कहीं ने किसी ने इनको चीट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये हो सकता है उसके लिए कमिटेड थे, बट सामने वाले बंदे ने चीट किया, तो कोई कोर्ट केस हो सकता है। मैन मेल, आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक मैन मेल हो, वो आपकी जिंदगी की, अगर आप लड़की देख रहे हो तो वो आपकी जिंदगी के मैन मेल बनना चाहते हैं। ठीक है, मैन मेल का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला। या अगर आप लड़के देख रहे हो तो ये आपकी जिंदगी में आपको अपने मैन मेल के तौर पे देखना चाहती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। बाय बाय की एनर्जी है, ट्रू लव की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में प्यार है, डेफिनेटली प्यार है, आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, बट इस वक्त ये आपसे अपनी दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ मैरिज पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई देती है कि आपके पर्सन किसी न किसी तरीके की, ये हो सकता है कि किसी आपके पर्सन पैसे के लिए कहीं आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, या कहीं कोई मैरिज कर रहे हैं, या इस तरीके की एडवाइस ले रहे हैं कि क्या वो सेकंड मैरिज कर लेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी बहुत दिखाई देती है, या वाइस वर्सा, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या आपके बारे में वो ऐसा सोच रहे हैं, ये भी चीज हो सकती है। ठीक है, हो सकता है ये खुद को आपसे बहुत कमिटेड मानते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को इन्हें आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि शायद आपने मैरिज कर लिया है कहीं और, या तो हो सकता है ये उसके बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके साथ कैसे करेगा ये रिजोनेट आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि ये पर्सनल नहीं कलेक्टिव रीडिंग है। मैरिज यहाँ पे खत्म हो रही है, या तो मैरिज टूट रही है या मैरिज का सपना टूट रहा है। तो ये आपकी यादों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, स्टैंड नहीं ले रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे ये स्टैंड की एनर्जी नहीं है, ये आपको अपने पास आने से रोकने की एनर्जी है। डेथ है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। प्रॉब्लम इनकी पैसा ही है,
ठीक है। यहाँ पे एनर्जी प्यार है, ट्रू लव है आप लोगों के बीच में, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आ रहा है बहुत बड़ा। सॉलिट्यूड में आप लोगों को जाने की जरूरत है। कुछ चीजें हो सकता है इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, मतलब सेक्रीफाइस करनी पड़े इन्हें, ठीक है। आपको सॉलिट्यूड में जाने की जरूरत है चीजों को हील करने के लिए। कुछ चीजें आपकी जिंदगी में जरूर एंड हो रही हैं जो कि आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग होंगी। कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, या तो आप इस रिश्ते में जाते हो तो हो सकता है आपके पर्सन को कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़े, या आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़े, जो कि आपके पर्सन हो सकता है इस वक्त नहीं करना चाहते वो सेक्रीफाइसेस, ठीक है। वो उन सेक्रीफाइसेस के साथ हैप्पी नहीं रहेंगे, तो इसलिए वो गिव अप कर रहे हैं। यहाँ से उनका चेंज, वो अपनी जिंदगी में एक चाहते हैं कि वो थोड़ा सा या तो ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है जहां आपके पर्सन रिग्रेट की एनर्जी आ भी गई। यस, अगर ये पास्ट में आपके पर्सन आपको चीट करके कहीं पैसे के लिए कहीं दूर गए थे, आपसे दूर गए थे, तो ये इनकी एनर्जी ये भी हो सकती है कि अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। बट मुझे ज्यादातर में एनर्जी यही दिखाई देती है कि आपके पर्सन अपने पैसे पे, काम, कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं, आपसे फिलहाल दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपके साथ कुछ खत्म करके कहीं कुछ और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बट ये छोटा मोटा कोई ऑफर आपको भी देना चाहते हैं, बिकॉज इनकी मिसिंग एनर्जी है, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। इनकी रिग्रेट की एनर्जी है, ये अपनी जिंदगी में इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है, ठीक है। ये भी एनर्जी वही चीज दिखाती है कि इन्हें कुछ अफसोस है, रिग्रेट है इस बात का, स्लीपलेस नाइट है, बहुत बेचैनी है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा इनको भी, ठीक है। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये अपनी जिंदगी में पहले अपने पैरों के नीचे की जमीन मजबूत करना चाहते हैं। बेसिकली आपके पर्सन आपसे दूरी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इन्हें अभी पैसे कमाने हैं। जब ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तो इनको लगता है कि ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करेंगे, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, ठीक है। और आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ये भी है, ये अपनी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे और आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। ये वेट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजों का वेट कर रहे हैं। अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे पैसे, मॉनिटरी वेट का ही दिखे। पैसे आने में बहुत देर लग रही है, या तो आपके पर्सन जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब नहीं मिल रही है, उसमें डिले हो रहा है, या कोई बिजनेस कहीं पे कुछ पैसे आने में देरी है, इस वजह से इनको हार्ट अटैक मिल रहा है, ठीक है, दुख हो रहा है इनको बहुत ज्यादा। वेटिंग की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, अपनी फैमिली की हो सकती हैं, मदर इश्यूज यहाँ पे हो सकता है, जिसकी वजह से इनका मूड बहुत खराब रह रहा है। यहाँ पे यह है, आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। इनकी जिंदगी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके फैमिली के प्रति रहती है वो भी इनको ये निभाना चाहते हैं, और आपके प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अगर ये प्यार को भी सीरियसली लेना चाहते हैं, ट्रू लव को भी, तो भी अगर इनको समझ आ रहा है। कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा है, ज्यादातर लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जो पास्ट में कर चुके हैं, कुछ लोगों को हो सकता है रियलाइजेशन हो, ये वापस आए, ठीक है। वहां पे इनकी एनर्जी है कि ये अभी तो देखो, मुझे जहां तक लग रहा है कोई नहीं वापस आ रहा है। रीजन ये है कि ये पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। ये बेशक ये अभी ये नहीं दिख रहा है कि किसी और पर्सन के पास जा रहे हैं, यहाँ पे ये अपने काम पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे यही एनर्जी है फिलहाल इनकी, कोई लवी डबी टाइप की एनर्जी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके साथ नहीं है तो किसी और के साथ भी नहीं है, किसी और के साथ है ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी ये बहुत दुखी हैं, तकलीफ में है, ब्रोकन है, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, खत्म करना पड़ेगा, तो ये बहुत दुखी, हैप्पी वाली एनर्जी में नहीं है, ठीक है। बहुत दुखी ज्यादा है, खुद को बहुत चीटेड फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्यार की लेना चाहते हैं, प्यार को, अपनी इमोशंस को अपने तक सीमित करके रखा हुआ है, बता नहीं रहे। द मून की एनर्जी, इनकी जिंदगी में इनकी मदर इशू हो सकती है, या फिर इनके घर में, या इनके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं। हो सकता है काफी सारे लोग हैं इनको जो अलग अलग तरीके की सलाह देते हैं, जिससे भी ये डिसअपॉइंट होते हैं। पैसे की बहुत तंगी दिखाई देती है आपके पर्सन की जिंदगी में, पैसा 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 ही बहुत बड़ा इशू है। कोई बीमार हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ये भी एनर्जी है। ये सब सोर्स की एनर्जी, ये क्लैरिटी चाहते हैं, पहले चीजों को क्लियर कर लेना चाहते हैं, पहले अपने पैसे को क्लियर कर लेना चाहते हैं, फिर बाद में चीजों को जीतेंगे, ये एनर्जी है। अपने बर्डन्स को उतार के रखना चाहते हैं, मैनिफेस्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। रिग्रेट है इन्होंने कि इन्होंने प्यार खो दिया, बट ये अपने प्यार की न्यू बिगिनिंग जरूर करेंगे। इन ऑब्स्टिकल्स को खत्म करें पहले, उसके बाद, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स, गुस्सा है, कोई विश कर रहे हैं वो मान जाए, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल बन जाए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, आपके फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हैवी है, ये दुखी है। करंट फीलिंग की अगर हम बात करें तो ये बहुत दुखी है, डेस्परेट है, मतलब परेशान है। आपके साथ एक प्यार फील करते हैं, इनको बॉन्डिंग शेयर करते हैं आपके साथ में,
बट इस वक्त इनके अंदर एक चेंज आ रहा है कि ये अपनी करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, इस वक्त तक नहीं सोचना चाहते। आपकी यादों को, नहीं आपकी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, बट ये आपकी यादों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जितना हो सकेगा ये बचने की कोशिश करेंगे। ये बोल रहे हैं आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं, ठीक है। बट सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। सिर्फ इस एक कार्ड की वजह से मुझे लगता है कि आपके पर्सन को हो सकता है उन्हें पास्ट में ये लगा होगा कि इन्हें इस रिश्ते में अगर ये रहेंगे ना तो इन्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हो सकता है आपके पर्सन मूव ऑन कर गए हों, किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए हों, ये चीज़ हो सकती है। बट आपके पर्सन को दूर जाने के बाद इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, आप उनकी ज़िंदगी में एक अहम रोल रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। फिलहाल आपके पर्सन थोड़े से मनी माइंडेड ज़्यादा है, इमोशनल है प्यार के लिए, लेकिन अभी फिलहाल अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ये बता नहीं रहे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपसे बाय बाय बोल रहे हैं, और बाय बाय क्यों बोल रहे हैं, अपने कैरियर पे ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। कर्मा भी हो सकता है आप लोगों का किसी तरीके का जो फेस कर रहे हो, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर भी आएगा, ठीक है। एक बदलाव, आपको सॉलिट्यूड में जाने की जरूरत है ताकि इस एंडिंग को आप कर सको। ये एंडिंग हो रही है, इसको होने दो, ठीक है। जो हो रहा है डिवाइन को सरेंडर करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हील करो खुद को, ठीक है। जो चल रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो और अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। डिवाइन पे सरेंडर कर दो कि जो होना होगा, अच्छा बुरा जो वो चाहे वो कर ले। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। पास्ट में आपके पर्सन आपके साथ सीरियस नहीं थे, बट अब वो इस रिश्ते को समझ रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। नेक्स्ट रीडिंग आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में।